गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह ग्रंथ भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ और भगवान विष्णु के बीच हुए संवाद का संग्रह है, जिसमें मृत्यु, आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष से संबंधित गहरे दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण को मुख्यतः मृत्यु के बाद की अवस्था, स्वर्ग नरक और पुनर्जन्म की प्रक्रिया के लिए जाना जाता है। गरुड़ पुराण का परिचय। गरुड़ पुराण का मुख्य संवाद भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच होता है। गरुड़ ने भगवान विष्णु से मृत्यु, आत्मा की यात्रा, कर्म का प्रभाव, पाप पुण्य का फल और मोक्ष के मार्ग के बारे में प्रश्न किए और भगवान विष्णु ने उन्हें इन सब का विस्तार से उत्तर दिया। यह पुराण विशेष रूप से तब पढ़ा जाता है जब किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है, क्योंकि इसमें आत्मा की यात्रा और मृत्यु के बाद की स्थितियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। गरुड़ पुराण की प्रमुख शिक्षाएं। मृत्यु और आत्मा का यात्रा पथ। गरुड़ पुराण में आत्मा के मृत्यु के बाद के यात्रा पथ का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा किस प्रकार यमलोक जाती है और अपने कर्मों के अनुसार उसे अलग अलग मार्गों से गुजरना पड़ता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा को इन्हीं कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। कर्म और उसका फल। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के सभी कर्मों का परिणाम उसे अवश्य भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म उसे स्वर्ग का मार्ग दिखाते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे नरक में ले जाते हैं। यह शिक्षा हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहने का संदेश देती है और यह समझने का मौका देती है कि हम जो भी करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन और मृत्यु के बाद की अवस्था पर पड़ता है। पुनर्जन्म और कर्मों का चक्र। गरुड़ पुराण पुनर्जन्म के सिद्धांत को विस्तार से समझाता है। इसमें बताया गया है कि आत्मा अपने कर्मों के कारण पुनर्जन्म लेती है और यह जन्म मरण का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। यह हमें जीवन के प्रति वैराग्य और ईश्वर के प्रति समर्पण का संदेश देता है। स्वर्ग, नरक और पाप पुण्य का वर्णन। गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक के विभिन्न रूपों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के पापों और उनके परिणाम स्वरूप नरक में मिलने वाले दंड का वर्णन किया गया है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में पापों से दूर रहना चाहिए और पुण्य कर्म करने चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद हमें नरक के कष्टों का सामना न करना पड़े। मोक्ष का मार्ग। गरुड़ पुराण में मोक्ष को आत्मा की परम शांति और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग बताया गया है। इसमें कहा गया है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान के प्रति भक्ति, सत्य का पालन और ध्यान साधना का मार्ग अपनाना चाहिए। मोक्ष ही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है और इसे पाने के लिए भक्ति और ज्ञान आवश्यक है। पितृतर्पण और श्राद्ध कर्म। गरुड़ पुराण में पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध कर्म का महत्व बताया गया है। इसमें कहा गया है कि पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पितृतर्पण, श्राद्ध और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए। यह हमें अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव सिखाता है। अच्छे आचरण और धर्म का पालन। गरुड़ पुराण हमें अच्छे आचरण और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देता है। यह कहता है कि मनुष्य का जीवन ईश्वर का उपहार है और इसे सदाचार, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर सार्थक बनाना चाहिए। अच्छे आचरण से न केवल हमारे जीवन में शांति और संतोष आता है, बल्कि इससे हमें मृत्यु के बाद भी पुण्य का लाभ मिलता है। अहंकार और इच्छाओं का त्याग। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि जीवन में अहंकार और भौतिक इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। अहंकार और अत्यधिक इच्छाएं व्यक्ति को पाप की ओर ले जाती है। इसके अनुसार ईश्वर की भक्ति और सच्चे मार्ग पर चलने से व्यक्ति अपने भीतर की शांति को पा सकता है। संसार की नश्वरता का बोध। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि यह संसार नश्वर है और जीवन क्षण भंगुर है। इसलिए हमें सांसारिक वस्तुओं और रिश्तों में अत्यधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। यह शिक्षा हमें वैराग्य की ओर प्रेरित करती है और ईश्वर के प्रति समर्पण का महत्व समझाती है। ध्यान और आत्मा का ज्ञान।
गरुड़ पुराण में आत्मा के ज्ञान और ध्यान का महत्व बताया गया है। इसमें कहा गया है कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की आत्मा को जान सकता है और अपने वास्तविक स्वरूप का बोध प्राप्त कर सकता है। यह व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। गरुड़ पुराण में मोह और माया से मुक्ति का संदेश प्रमुखता से दिया गया है। इसमें बताया गया है कि सांसारिक वस्तुएं और रिश्ते अस्थायी हैं और इनसे अत्यधिक आसक्ति व्यक्ति को दुख और भ्रम में डाल सकती है। मोह और माया हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य से भटका देते हैं और हमारे आत्मिक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि संसार की नश्वरता को समझते हुए हमें अपने जीवन में भक्ति, आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। संसार की अस्थिरता को समझना। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यह संसार अस्थिर और क्षणभंगुर है। हमारे जीवन में भौतिक वस्तुएं, धन और सांसारिक सुख केवल अस्थायी होते हैं। इनसे अत्यधिक मोह और आसक्ति हमें दुख और असंतोष की ओर ले जाती है। इसलिए हमें इस अस्थिरता को समझकर अपने मन को इनसे दूर करना चाहिए। भौतिक इच्छाओं का त्याग। गरुड़ पुराण में भौतिक इच्छाओं और लोभ को त्यागने का महत्व बताया गया है। अत्यधिक इच्छाएं और लोभ व्यक्ति को मोह माया में फंसा देते हैं, जिससे वह अपने आत्मिक उद्देश्यों को भूल जाता है। इच्छाओं का त्याग करने से व्यक्ति का मन शांत और संतुलित रहता है, जो आत्मज्ञान और मोक्ष के मार्ग में सहायक है। ईश्वर भक्ति और समर्पण। मोह और माया से मुक्ति का सबसे प्रभावी मार्ग ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति का महत्व बताया गया है। जब व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है तो उसे सांसारिक सुख दुख और मोह माया से मुक्ति मिल जाती है। भक्ति व्यक्ति को सच्चे आनंद का अनुभव कराती है और उसे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। वैराग्य का अभ्यास। गरुड़ पुराण हमें वैराग्य का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करता है। वैराग्य का अर्थ है कि व्यक्ति सांसारिक सुखों, रिश्तों और वस्तुओं से स्वयं को अलग कर लेता है और अपने मन को ईश्वर की ओर केंद्रित करता है। वैराग्य हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है और हमें मोह माया के बंधनों से मुक्त करता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण। ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास मोह और माया से मुक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा का साक्षात्कार और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को जान सकता है। ध्यान से मन की चंचलता कम होती है और व्यक्ति का मन मोह माया से दूर होकर आत्मा के वास्तविक स्वरूप की ओर उन्मुख होता है। सत्य और धर्म का पालन। गरुड़ पुराण में सत्य और धर्म का पालन करने की प्रेरणा दी गई है। जब व्यक्ति अपने जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है तो वह सांसारिक मोह से ऊपर उठकर अपने वास्तविक कर्तव्यों का पालन कर पाता है। यह उसे मोह माया से दूर रखता है और आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है। गरुड़ पुराण का मोह और माया से मुक्ति का संदेश हमें यह सिखाता है कि अस्थायी वस्तुओं और भौतिक सुखों के प्रति अत्यधिक लगाव व्यक्ति को भ्रम और दुख में डाल सकता है। हमें अपने जीवन में ईश्वर के प्रति भक्ति, वैराग्य और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए ताकि हम मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर सच्चे आनंद और मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। गरुड़ पुराण का यह संदेश आज के जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक है और हमें आत्मिक शांति और संतोष की ओर ले जाता है। गरुड़ पुराण एक अत्यंत गहन और दार्शनिक ग्रंथ है जो मृत्यु, आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष के रहस्यों को उजागर करता है। इसकी शिक्षाएं हमें जीवन में सदाचार, भक्ति और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देती हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है और हमारे कर्मों का प्रभाव मृत्यु के बाद भी रहता है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि अच्छे कर्म, भक्ति और आत्मज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए संवाद का संग्रह है, जिसमें मृत्यु, आत्मा, कर्म, स्वर्ग, नरक
और मोक्ष के विषय में गहन जानकारी दी गई है। इसमें कई कथाएं और दृष्टांत हैं जो इन दार्शनिक विषयों को सरलता से समझाने के लिए उपयोग की गई है। यहाँ गरुड़ पुराण की कुछ प्रमुख कहानियां प्रस्तुत की गई हैं। पाप और पुण्य की कथा। एक कहानी में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाती है। यदि किसी ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग में सुख और सम्मान मिलता है, लेकिन अगर उसने पाप किए हैं तो उसे नरक में कष्ट भोगने पड़ते हैं। एक व्यक्ति ने जीवन में बहुत पाप किए और मृत्यु के बाद उसे नरक की यातनाएं सहनी पड़ी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अच्छे कर्म करना आवश्यक है, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल हमारे कर्म ही साथ जाते हैं। राजा नहुष की कथा। गरुड़ पुराण में राजा नहुष की कथा भी मिलती है। नहुष एक महान राजा थे, लेकिन इंद्र की गद्दी पाने के बाद उनके भीतर अहंकार आ गया। उन्होंने देवताओं और आर्षियों का अपमान करना शुरू कर दिया। अपने अहंकार के कारण नहुष को श्राप मिला और वह अजगर के रूप में बदल गए। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि अहंकार पतन का कारण बनता है और सदैव विनम्र रहना चाहिए। महर्षि अग्निवेश और यमदूत की कथा। महर्षि अग्निवेश ने यमदूत से पूछा कि कौन लोग नरक में जाते हैं और कौन स्वर्ग में। यमदूत ने बताया कि जो लोग धर्म, सत्य और न्याय का पालन करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं, जबकि पाप करने वाले नरक में जाते हैं। यह कहानी यह सिखाती है कि हमें हमेशा धर्म और न्याय का पालन करना चाहिए और बुराई से बचना चाहिए। सुदर्शन का उद्धार। गरुड़ पुराण में एक ब्राह्मण युवक सुदर्शन की कथा है जो अपने माता पिता का अनादर करता था और धन लालच में अंधा हो गया था। मृत्यु के बाद उसे नरक में कष्ट भोगने पड़े। बाद में अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप करने पर उसने भगवान विष्णु की भक्ति की और मोक्ष की प्राप्ति की। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता का सम्मान और ईश्वर की भक्ति हमें मोक्ष की ओर ले जा सकती है। चंद्रवंशी राजा की कथा। एक चंद्रवंशी राजा जो अधर्मी था, अपने बुरे कर्मों के कारण मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचा। वहां उसे भयानक यातनाएं दी गईं। यमदूतों ने उसे उसके किए गए पापों का स्मरण कराया और बताया कि उसे इन कष्टों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। बाद में उसके वंशजों ने उसके श्राद्ध और तर्पण किए, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिली। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि पूर्वजों के लिए श्राद्ध और तर्पण करना महत्वपूर्ण है। दानव और ब्राह्मण की कथा। एक बार एक दानव ने बहुत से पाप किए थे, लेकिन अपने जीवन के अंतिम दिनों में उसने एक भूखे ब्राह्मण को भोजन कराया। मृत्यु के बाद जब उसे नरक में ले जाया जा रहा था, तब उस ब्राह्मण को दिया गया दान उसके बचाव में आया और उसे नरक की यातनाओं से मुक्ति दिलाई। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दान पुण्य का प्रभाव व्यक्ति के जीवन और मृत्यु के बाद तक रहता है। सत्कर्म का महत्व। सोने के कंगन की कथा। गरुड़ पुराण में एक कहानी है जिसमें एक व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत से अच्छे कर्म किए थे और एक बार उसने किसी गरीब को सोने का कंगन दान किया। मृत्यु के बाद उसके सभी अच्छे कर्मों का फल उसे स्वर्ग में मिला। इस कहानी से यह सिखाया गया है कि अच्छे कर्म न केवल इस जीवन में बल्कि मृत्यु के बाद भी सुखद अनुभव प्रदान करते हैं। शिव और शिकारी की कथा। एक शिकारी ने एक आयशी का अपमान किया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उसके इस पाप के कारण उसकी मृत्यु के बाद उसे नरक में भयंकर कष्ट झेलने पड़े। बाद में उसने अपने पाप का पश्चाताप किया और भक्ति में जीवन बिताया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि पाप का परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है, परंतु ईश्वर भक्ति और प्रायश्चित से मोक्ष भी संभव है। पुण्य और पाप के बारे में कथा। एक कहानी में एक साधु ने अपने शिष्य को सिखाया कि जीवन में अच्छे कर्म करना ही मोक्ष का मार्ग है। साधु ने कहा कि सभी पापों का अंत भक्ति और पुण्य से ही होता है। यह शिक्षा देती है कि पुण्य और भक्ति के मार्ग पर चलने से व्यक्ति का जीवन सफल और कष्टों से मुक्त हो सकता है। तीर्थ यात्रा और श्राद्ध का महत्व। गरुड़ पुराण में एक कथा है जिसमें एक व्यक्ति ने अपने पूर्वजों का तर्पण नहीं किया और उसे नरक में भोगों का सामना करना पड़ा। बाद में उसके वंशजों ने
तीर्थ यात्रा करके और श्राद्ध करके उसकी आत्मा को शांति दिलाई। इस कहानी से यह सिखाया गया है कि श्राद्ध और तर्पण से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और यह उनके पुनर्जन्म को भी प्रभावित करता है। गरुड़ पुराण का महत्व। मृत्यु और आत्मा की यात्रा का ज्ञान। गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, उसके मार्ग और विभिन्न पड़ावों के बारे में बताता है। इसमें बताया गया है कि आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक का अनुभव करना पड़ता है। यह ज्ञान हमें जीवन को सही दिशा में जीने की प्रेरणा देता है और मृत्यु के बाद की स्थिति के प्रति सचेत करता है। कर्म और उसके परिणाम। गरुड़ पुराण में कर्म और उसके परिणाम का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ यह सिखाता है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। अच्छे कर्म स्वर्ग की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म नरक की यातनाएं देते हैं। इस शिक्षण से व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है कि वह अच्छे कर्म करे और पाप से दूर रहे। पुनर्जन्म और मोक्ष का सिद्धांत। गरुड़ पुराण में पुनर्जन्म के सिद्धांत पर गहन चर्चा की गई है। यह समझाया गया है कि आत्मा जन्म मरण के चक्र में तब तक फंसी रहती है जब तक कि वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। गरुड़ पुराण मोक्ष के मार्ग का भी विवरण देता है, जिससे व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने की प्रेरणा मिलती है। स्वर्ग और नरक का विवरण। गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक के विभिन्न रूपों और वहां मिलने वाले सुख दुखों का विस्तृत विवरण है। यह ज्ञान व्यक्ति को यह समझने में मदद करता है कि उसे अपने जीवन में पुण्य और पाप का आकलन कैसे करना चाहिए। यह हमें सत्कर्म करने और पापों से बचने का संदेश देता है। श्राद्ध और तर्पण का महत्व। गरुड़ पुराण में पितरों की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण का महत्व बताया गया है। इसमें कहा गया है कि पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उनके लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करना आवश्यक है। यह शिक्षाएं हमें हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव विकसित करने में सहायक हैं। मनोविज्ञान और नैतिकता का मार्गदर्शन। गरुड़ पुराण केवल धार्मिक नहीं बल्कि एक नैतिक और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में नैतिकता, दया और करुणा का पालन करना क्यों महत्वपूर्ण है। यह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी व्यक्ति को आत्म सुधार और आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करता है। मोह और माया से मुक्ति का संदेश। गरुड़ पुराण में संसार की नश्वरता और भौतिक इच्छाओं के त्याग का महत्व बताया गया है। यह व्यक्ति को मोह माया और सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। यह हमें ईश्वर की भक्ति और आत्म साक्षात्कार की ओर उन्मुख करता है। दैनिक जीवन में धर्म का पालन। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि दैनिक जीवन में धर्म का पालन कैसे किया जाए। यह हमें अच्छे कर्म, सत्य और सेवा का महत्व समझाता है। यह ज्ञान हमारे जीवन को सदाचारी, अनुशासित और संतुलित बनाता है। जीवन और मृत्यु का संतुलन। गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु को समान रूप से समझने का दृष्टिकोण दिया गया है। यह व्यक्ति को मृत्यु के भय से मुक्त करता है और उसे जीवन को शांत और धैर्यपूर्वक जीने की प्रेरणा देता है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। भक्ति और आत्मज्ञान का मार्ग। गरुड़ पुराण में ईश्वर भक्ति का महत्व बताया गया है। यह आत्मज्ञान और भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मानता है। भगवान विष्णु की भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण को जीवन में शांति और मोक्ष प्राप्त करने का माध्यम माना गया है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो हमें जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों को समझने का मार्ग दिखाता है। इसकी शिक्षाएं व्यक्ति को आत्मा, कर्म और मोक्ष के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करती हैं। गरुड़ पुराण का अध्ययन व्यक्ति को मृत्यु के बाद की अनिवार्यता के प्रति जागरूक बनाता है और उसे अच्छे कर्मों, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इसके माध्यम से हम अपने जीवन को शुद्ध, संतुलित और आध्यात्मिकता से भर सकते हैं। पूर्व खंड गरुड़ पुराण का एक प्रमुख खंड है जिसमें विभिन्न धार्मिक, आध्यात्मिक
और जीवन के गूढ़ विषयों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इस खंड में भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच संवाद के माध्यम से धर्म, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष और आत्मा के रहस्यों का वर्णन किया गया है। पूर्व खंड में विशेष रूप से आत्मा की यात्रा, मृत्यु के बाद के नियम और कर्म के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। पूर्व खंड की प्रमुख शिक्षाएं और विषय। धर्म और कर्म के सिद्धांत। पूर्व खंड में धर्म का पालन करने और कर्मों के महत्व पर जोर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को बनाते हैं और मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक में जाना पड़ता है। अच्छा कर्म करने से आत्मा को उच्च लोकों में स्थान मिलता है, जबकि पाप करने वाले को कठिनाई और कष्ट का सामना करना पड़ता है। पुनर्जन्म और मोक्ष। पूर्व खंड में पुनर्जन्म के सिद्धांत का गहरा विश्लेषण किया गया है। इसमें बताया गया है कि आत्मा अपने कर्मों के कारण जन्म मरण के चक्र में फंसी रहती है और मोक्ष प्राप्ति तक इस चक्र से मुक्त नहीं होती। मोक्ष को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग बताया गया है और यह आत्मा की अंतिम प्राप्ति मानी जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। इस खंड में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को किस प्रकार यमलोक में ले जाया जाता है और उसके कर्मों के अनुसार उसका निर्णय किया जाता है। आत्मा के यात्रा पथ में कई प्रकार की कठिनाइयां आती हैं और यह उसकी पाप और पुण्य के अनुसार होता है। स्वर्ग और नरक का विवरण। पूर्व खंड में विभिन्न प्रकार के स्वर्ग और नरक का विस्तृत वर्णन है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार के पुण्य कर्म व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं और किस प्रकार के पाप कर्म नरक का कारण बनते हैं। यह विवरण हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सत्कर्म करने चाहिए और पाप से बचना चाहिए। पितृ पूजा और श्राद्ध का महत्व। पूर्व खंड में पितरों के प्रति श्रद्धा और श्राद्ध के महत्व पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करना आवश्यक है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। यह हमारी परंपरा और पूर्वजों के प्रति सम्मान का प्रतीक है और यह आत्मा की यात्रा में सहायक होता है। मोह और माया से मुक्ति। पूर्व खंड में मोह और माया से मुक्ति का संदेश दिया गया है। इसमें बताया गया है कि संसार की वस्तुएं अस्थायी हैं और उनसे अत्यधिक मोह और आसक्ति व्यक्ति को दुख में डालती है। ईश्वर के प्रति भक्ति और वैराग्य से व्यक्ति मोह और माया से मुक्त होकर सच्चे आनंद और शांति की प्राप्ति कर सकता है। दान और पुण्य का महत्व। इस खंड में दान के महत्व और पुण्य कर्मों के लाभ का विस्तार से वर्णन किया गया है। दान से व्यक्ति के पाप कम होते हैं और उसे पुण्य प्राप्त होता है, जो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा की यात्रा में सहायक होता है। दान को एक महत्वपूर्ण धर्म कर्म माना गया है जो आत्मा को संतुष्टि और शुद्धि प्रदान करता है। अहंकार और लोभ का त्याग। पूर्व खंड में अहंकार और लोभ के त्याग की शिक्षा दी गई है। इसमें कहा गया है कि अहंकार और लोभ व्यक्ति को पाप की ओर ले जाते हैं और उसे धर्म और सत्य से भटका देते हैं। अहंकार और लोभ का त्याग करने से व्यक्ति अपने जीवन को शुद्ध और सरल बना सकता है, जो आत्मा के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण का पूर्व खंड हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों, आत्मा की यात्रा, कर्मों के फल और मोक्ष के मार्ग के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। यह हमें जीवन को धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। पूर्व खंड की शिक्षाएं हमारे जीवन को शुद्ध, शांतिपूर्ण और धर्ममय बनाती हैं, जिससे हम मोह और माया के बंधनों से मुक्त होकर आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। उत्तरखंड गरुड़ पुराण का दूसरा और अंतिम खंड है, जिसमें विशेष रूप से मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पितृलोक, नरक, स्वर्ग, श्राद्ध कर्म और मोक्ष का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस खंड में भगवान विष्णु ने गरुड़ को मृत्यु के बाद की स्थितियों और उन क्रियाओं के बारे में बताया है जो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जा सकती हैं। उत्तरखंड में आत्मा, कर्म
और मृत्यु के रहस्यों का विशद विवरण मिलता है, जो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और मृत्यु के सत्य को समझने की प्रेरणा देता है। उत्तरखंड की प्रमुख शिक्षाएं और विषय। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। उत्तरखंड में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का गहन विवरण है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा किस प्रकार यमलोक जाती है और उसे अपने कर्मों के आधार पर निर्णय का सामना करना पड़ता है। इस यात्रा में आत्मा के कर्मों के अनुसार उसके सुख दुख निर्धारित होते हैं। यह विवरण हमें यह सिखाता है कि जीवन में अच्छे कर्म करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा को इन्हीं कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। नरक और विभिन्न प्रकार के दंड। उत्तराखंड में विभिन्न प्रकार के नरकों और वहां मिलने वाले दंडों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि अलग अलग प्रकार के पापों के लिए किस प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमें पाप और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। नरक का यह विवरण पापों के दुष्प्रभाव को समझने और धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। पुनर्जन्म और कर्मफल। उत्तराखंड में पुनर्जन्म का सिद्धांत और कर्मों के फल का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि आत्मा जन्म मरण के चक्र में कर्मों के कारण ही फंसी रहती है और उसे उन कर्मों का फल अगले जन्म में भोगना पड़ता है। यह शिक्षण व्यक्ति को जीवन में अच्छे कर्म करने और आत्मा को शुद्ध करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल सके। पितृलोक और श्राद्ध कर्म का महत्व। उत्तराखंड में पितृलोक और श्राद्ध कर्म के महत्व का विस्तार से वर्णन है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा पितृलोक जाती है और वहां उसे अपने वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध और तर्पण से शांति मिलती है। इसलिए अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान करना आवश्यक है। यह हमारी परंपरा और पूर्वजों के प्रति आदर का प्रतीक है और इसे पालन करने से वंश में समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है। मोक्ष का मार्ग। उत्तराखंड में मोक्ष को आत्मा की अंतिम प्राप्ति और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग बताया गया है। इसमें भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया कि भक्ति, सत्य का पालन और ईश्वर के प्रति समर्पण से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यह व्यक्ति को सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठकर आत्म साक्षात्कार और ईश्वर की भक्ति का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करता है। पापों के प्रायश्चित का उपाय। उत्तराखंड में बताया गया है कि पाप करने के बाद भी व्यक्ति प्रायश्चित के माध्यम से अपने पापों का निवारण कर सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रायश्चित कर्मों का उल्लेख है, जिनसे व्यक्ति अपने बुरे कर्मों से मुक्ति पा सकता है और पुण्य का संचय कर सकता है। यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि बुरे कर्मों का प्रायश्चित करना संभव है और इससे हमें अपने जीवन को सुधारने का अवसर मिलता है। सत्संग और साधु संघ का महत्व। उत्तराखंड में सत्संग और साधु संघ का महत्व बताया गया है। इसमें कहा गया है कि अच्छे लोगों के संग से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता आती है और उसके मन में धर्म और भक्ति का विकास होता है। यह व्यक्ति को अच्छे विचारों और कर्मों की ओर प्रेरित करता है और मोह माया से दूर रहने में सहायक है। अहंकार, लोभ और इच्छाओं का त्याग। उत्तराखंड में यह बताया गया है कि अहंकार, लोभ और सांसारिक इच्छाएं व्यक्ति को पाप की ओर ले जाती है। इसलिए इनसे मुक्त होकर ईश्वर के प्रति समर्पण करना चाहिए। यह शिक्षा हमें अपने जीवन में विनम्रता, संतोष और आत्मनियंत्रण का महत्व समझाती है। गरुड़ पुराण का उत्तराखंड जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के गहरे रहस्यों को उजागर करता है। इस खंड की शिक्षाएं व्यक्ति को मृत्यु के बाद की स्थिति और आत्मा की यात्रा को समझने के लिए प्रेरित करती हैं। यह हमें अपने जीवन में धर्म का पालन करने, अच्छे कर्म करने और ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण की प्रेरणा देता है। उत्तराखंड का अध्ययन हमें आत्मिक शांति, आंतरिक शुद्धि और मोक्ष की ओर ले जाने में सहायक हो सकता है। गरुड़ पुराण का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह ग्रंथ भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए संवाद का संग्रह है, जिसमें मृत्यु, आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसे गहरे दार्शनिक विषयों का वर्णन किया गया है।
गरुड़ पुराण न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह व्यक्ति को जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद की स्थिति को समझने में सहायक है। इसके अध्ययन से व्यक्ति को अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है और मृत्यु के बाद की अनिवार्यता को समझने का अवसर मिलता है।